शिबा इनू कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन को लेकर बहुत बड़ी बड़ी यहाँ पर प्रेडिक्शंस आ रही हैं। शिबा इनू की प्राइस प्रेडिक्शन जो है वो पहले 2025 की बोली जाती थी, 2024 की बोली जाती थी। अब यहाँ पर ये चीज़ भी सामने आ रही है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखें तो शिबा इनू को हम लोग एक टाइम दे देते हैं और उस टाइम के अंदर शिबा इनू कॉइन अपनी वैल्यू कहाँ से कहाँ लेकर जाता है, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। यानी कि शिबा इनू कॉइन 2025 से लेकर 2030 तक अपनी प्राइस को कहाँ तक लेके जा सकता है, क्या वैल्यू मेंटेन होगी, क्या वैल्यू जो है वो शिबा इनू की नज़र में या शिबा इनू की डेवलपर की नज़र में कि वो कहाँ तक शिबा इनू की वैल्यू को लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं कि हमारा एक जो टारगेट है 1 पैसे का, 1 रुपये का, वो तो हम लोग जो है वो अपने माइंड में सेट करके बैठे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम उसको हिट भी करेंगे, चाहे उसके लिए 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए या 2 साल लग जाए। एक बड़ी अचीवमेंट हम लोग हल करके रहेंगे। और रही बात 1 पैसे की, तो ये इंशाल्लाह बुल रन का पहला टारगेट हमारा यही होगा। 30 के अंदर हमारा शिबा इनू मौजूद होगा और यहाँ पे वो लोग जो इस टाइम के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं इंशाल्लाह एक बड़े प्रॉफिट का हिस्सेदार होंगे ये सारे लोग। और बिल्कुल हम उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। तो इट्स टाइम फॉर यू, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स के अंदर ये पूरा एनालिसिस करने के बाद, पूरा हिसाब किताब लगाने के बाद अपने जो यूएसडी है उनको मेंटेन करना, किस किस कॉइन के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, किसके अंदर ज़्यादा करनी है, किसके अंदर कम करनी है, बैलेंस करके एक वैलेट बनाना जिसको रिस्क मैनेज करके जो है वो बनाना होता है। तो वो अगर आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की बहारें हैं। फिर तो उस बुल रन का हिस्सा जो कॉइन होगा वो बेहतरीन प्रॉफिट आप लोगों को देगा और फ़ायदा भी होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि शिबा इनू कॉइन को अगर आज 2024 में बात करें तो अगस्त का मंथ चला गया और यहाँ पर जो है वो 2020 के अंदर अगस्त के अंदर जो है वो लॉन्च होने वाला ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट ने जो है वो काफ़ी टाइम गुजारा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस की, तो शिबा इनू कॉइन आपको पता है कि अगस्त के बाद से जब ये 890 से अपनी जो है वो स्टार्ट इसने ली थी, तो यहाँ पर इसने जस्ट इन 3 और 4 मंथ अपनी वैल्यू को चेंज किया। और जैसे हम लोग अगर बात करें 2021 की, तो वहाँ पर शिफ्टिंग हुई है और वहाँ पर जो है वो ये तकरीबन 50 के करीब तरीन जो है वो पहुँच चुका था। 6 से 50 इसकी वैल्यू थी। फिर हम लोगों ने देखा कि अचानक से बाइनेंस पर लिस्टिंग हुई जो इसकी वैल्यू को 40 के अंदर ले गया और वैल्यू जो है वो 42 को टच दे दी, यानी कि 0.00042 ये इसका ऑल टाइम हाई था उस टाइम का। फिर 2021 के लास्ट में जो है वो एक बार फिर बड़ा बुल रन जो है वो शिबा इनू कॉइन के अंदर देखने को मिला, जिसमें वैल्यू जो है वो 30 के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो 0.00088 के ऊपर शिबा इनू कॉइन पहुंच चुका था। इसके बाद से रूस यूक्रेन के हालात ख़राब, ठीक है, क्रिप्टो शेयरिंग मार्केट हर तरफ जो है वो हालात ख़राब, बिटकॉइन की वैल्यू 15,000 तक पहुँच गई। इसी तरह जो है वो शिबा इनू कॉइन भी ड्रॉप करता वापस से हम लोगों ने देखा कि 600 या 500 तक जो है वो अपनी वैल्यू को लेके जाने में कामयाब हो गया। और ये वैल्यू हम लोगों ने मसलसल 2 साल देखी है और इसी तरह की जो है वो परफॉर्मेंस हम लोगों ने बिटकॉइन की भी देखी और बाकी आल्ट कॉइन्स के बारे में भी यही है कि उनकी परफॉर्मेंस भी से एज विजुअल जो है वो हम लोगों ने देखी है। तो यहाँ पर 2024 का जो मंथ है, ठीक है, 2024 का, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एक बेहतरीन ज़बरदस्त हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिला। हाल्विंग पीरियड था, हाल्विंग टाइम था, हाल्विंग टाइम के करीब तरीन एक बेहतरीन प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। उसकी मैंने प्रेडिक्शन भी की थी और मैंने लोगों को इन्वेस्टमेंट्स भी करवाई थी कि आप लोग कर लें, आपको 20% 30% प्रॉफिट लाजमी देखने को मिला। लेकिन उस टाइम के अंदर शिबा इनू कॉइन ने 0.00045 तक अपना एक बड़ा टारगेट हिट किया। इसी तरह हमारे बाकी कॉइन्स थे, उन सब कॉइन्स ने बेहतरीन टारगेट सेट किए। जो मेरे वैलेट के अंदर थे, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे, सोलाना हो कुछ भी, सोलाना को तो डेली बेसिस पे अपडेट किया। कब उसकी वैल्यू आगे बढ़ी, $32 से उसके बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट की और जब तक वो $210 तक नहीं पहुंच गया, मैंने उसके ऊपर मसलसल वीडियोस बनाई हैं और लोगों ने प्रॉफिट लिया है, बेइंतहा का प्रॉफिट लिया। ये चीज़ें आपके सामने है। तो शिबा इनू कॉइन अपने ऑल टाइम हाई के मिड तक आ गया और वो भी जस्ट इन 1 वीक।
उसके बाद आपको बोला था कि ये वैल्यू दोबारा से ड्रॉप होगी, दोबारा से 50 के करीब आएगी, 50 में भी आ सकती है, 50 के करीब से तो होके चली गई है। 1078 जो है वो ये इसका लास्ट टच था और बिल्कुल हम लोग करीब थे 50 के, वहाँ पर एंट्री तो नहीं ले सका, लेकिन वही आप लोग बात कर लें कि 50 को तक टच जो है वो देकर आ चुका है। तो यहाँ पर अब जो है वैल्यू 17-16 के अंदर जो है वो देख रहे हैं, 15 हमारे पास पॉइंट है, अगर मजीद वैल्यू गिरती है तो 15 तक भी आ सकती है और उससे नीचे भी जाने के चांसेस हैं, लेकिन देखना यह है कि मजीद होता है क्या। ठीक है, तो शिबा इनू कोइन की जो वैल्यू है अब 2024 में आप लोग देख लें कि हम लोगों को 17, 18, 21 तक जो है वो देखने को मिल रही है, यानी कि ये जो मंथ है या ये जो साल है इसमें शिबा इनू कोइन अपनी वैल्यू को बूस्ट करने में काफ़ी हद तक कामयाब हो रहा है। और 2025 का जो साल है, 2024 का लास्ट जो टाइम चल रहा होगा, ये बुल रन के हम लोग करीब होंगे या वो बुल रन जिसका हर बंदा इंतज़ार कर रहा है वो किसी वक्त भी शॉर्ट आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है वो शिबा इनू की वैल्यू बहुत जल्द और तेज़ी के साथ 88 तक भी वापस आ सकती है। मैंने 3 जो है वो वैल्यूज़ आपके साथ शेयर की थी। एक वैल्यू जो है वो एक बार फिर जो है वो 42-45 तक जो है वो आ सकती है 2024 में। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है कि वैल्यू 50 को क्रॉस करके 55 या 60 तक भी जा सकती है। और तीसरा ये है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बुलिश आ गया तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि वैल्यू जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को टच कर दे एक बार फिर। ठीक है, 40 के अंदर ही 88 को जो है वो टच दे दे। तो 2025 का वो टाइम होगा जिसमें वैल्यू जो है वो हम लोगों को 30 के अंदर देखने को मिल सकती है एंड इट्स बेस्ट टाइम फॉर यू। यहाँ पर अब मैं बात करूँ 2025 से 2030 तक की वैल्यू की, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो शिबा इनू को इनको करना पड़ेंगे, फिर जाके हम लोग कह सकते हैं कि शिबा इनू की वैल्यू जो है वो मोर जीरो किल कर सकती है, 20 में आ जाएगी, 10 में आ जाएगी, क्योंकि 30 में आना इतनी बड़ी बात नहीं है। 30 में तो मार्केट आ जाएगी, फिर 30 से 20 में जाने के लिए एक बड़ी मेहनत चाहिए, बड़ी मार्केट कैप चाहिए और उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए तेज़ी के साथ या इन चीज़ों को इस प्रोसेसिंग टाइम जो ज़्यादा है इसको कम करने के लिए जो है वो शिबा इनू की टीम को जो है वो बर्निंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, सप्लाई को चेंज करने के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो जब तक वो ये चीज़ नहीं करेंगे वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो अचीवमेंट है 30 की वो तो हो जाएगी, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए शिबा इनू की टीम को मेहनत करना पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, मेन नेट लाना पड़ेगा, फास्ट ट्रांजैक्शन सिस्टम लाना पड़ेगा, लो फीस वाला सिस्टम लाना पड़ेगा, सप्लाई को चेंज करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उन लोगों को अटैच करना पड़ेंगी। फिर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है वो 1 रुपये या 1 रुपये से आगे या $1 की रेस के अंदर भी जो है वो दाखिल हो सकता है। अभी हम इसको ये भी नहीं कह सकते ये कभी $1 भी जाएगा। $1 की अगर बात करें तो वैल्यू यहाँ पर ये बोली जाती है कि 2050 को जाके $1 की वैल्यू हो सकती है, लेकिन तब भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। 589 ट्रिलियन की सप्लाई है, कोई खाला जी का घर नहीं है, इतनी बड़ी सप्लाई कोई देगा ही नहीं। दूसरी बात है कि ये एक ही काम है इसका कि सप्लाई को चेंज करना पड़ेगा, सप्लाई ख़त्म करना पड़ेगा। बहरहाल जी हम जो टारगेट्स लेकर बैठे हुए हैं वो टारगेट्स हम लोगों ने हिट करने हैं, बाकी ये जाए या ना जाए ये लादा बात है। हमारे टारगेट्स हिट होने चाहिए, बाकी हम लोग कंटिन्यूसली बीच में से काम करते रहेंगे। तो ये व्यूअर्स चीज़ें थी, उम्मीद आप लोग ये समझेंगे। मुझे तो इजाज़त, दुआ में करके अल्लाह हाफ़िज़।